Hello guys, today I'm going to talk about ice skating. So here is a cue card. Describe a time you had good experience in countryside. तो ये क्यू कार्ड है उस दौरान का कि जब आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लिया हो कंट्री साइड का मतलब है विलेज। ठीक है। ये वाला क्यू कार्ड और भी बहुत सारे क्यू कार्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कोई आपको कहे कि आपने कहीं नई प्लेस को विजिट किया हो तब भी ये क्यू कार्ड आप बता सकते हो। कोई डिफरेंट प्लेस को, यूनिक प्लेस को विजिट किया हो तब भी आप ये वाला क्यू कार्ड बता सकते हैं कि जैसे हम अर्बन एरिया में रहते हैं और हम गए थे कंट्री साइड में। ठीक है। व्हेन एंड वेयर यू वेंट, वो आप कब की बात है और कहाँ पे आप गए थे। ठीक है। उस जगह के बारे में बताना है, कब गए थे उसके बारे में बताना है। हु यू वेंट विद, आपके साथ कौन गया था। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया वहाँ पे। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वाज एंजॉयबल, और आपको वो एक्सपीरियंस भी बताना है कि वो जो एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस था, वो क्यों इतना एंजॉयबल था। ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू राइट बिफोर योर स्पीकिंग फॉर 2 मिनट्स। ठीक है। जो 1 मिनट मिलता है, ये मैंने हाईलाइट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने जल्दी जल्दी तब लिख लेने हैं ताकि आप जब बोलो तो आपको डिफिकल्टी ना हो। ठीक है। लास्ट मंथ कजन्स वेडिंग, ठीक है, ये हाईलाइट पॉइंट्स है कि मतलब हम लास्ट मंथ गए थे, कजन की वेडिंग थी इसलिए गए थे। ठीक है। विलेज का नाम बताना है और विलेज किसको बिलोंग करता है, आप वहाँ आपके क्या रिलेशन थे वहाँ पे, उसके बारे में बताना है। ठीक है। विलेज के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि वो कैसा है, बिग है, डेवलप्ड है, इसमें किया क्या है, क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि इसमें बैंक है, ज्वेलरी शॉप है, हाई स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है। ठीक है। इसलिए ये बिग और डेवलप है। ठीक है। और आप किसके साथ गए थे, सेकंड क्वेश्चन था हमारा। विद माई एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो हमारे ताई चाचे होते हैं। ठीक है। शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है। प्ले प्रैंक, अगर हम इन पे प्रैंक भी प्ले कर दें तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगता है। ठीक है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन था व्हाट यू डिड, आपने क्या क्या किया। आप वेंट अराउंड द विलेज, आप विलेज के को घूमने फिरने के लिए गए थे। ठीक है, विलेज में। ठीक है। फोक डांस, रिचुअल एंड ट्रेडिशंस, स्वैंगिंग मस्टर्ड फील्ड, बटर मिल्क, मस्टर्ड लीफ करी एंड मेज ब्रेड। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने की, वहाँ पे आपने फोक डांस देखा, रिचुअल्स देखी, ट्रेडिशंस देखी उस विलेज की। ठीक है। हर एक विलेज की अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं ना, तो वो सब आपने देखे। आपने लहराती हुई मस्टर्ड फील्ड्स भी देखी। ठीक है। आपने बटर मिल्क लस्सी पी, मस्टर्ड लीफ करी होता है सरसों का साग। ठीक है। एंड मेज ब्रेड होता है मकई मकई की रोटी। ठीक है। आपने वहाँ पे ये सब खाया पिया। फोर्थ क्वेश्चन था एक्सप्लेन व्हाई इट वाज इंजॉयबल, आपका जो गुड एक्सपीरियंस था वो क्यों इतना इंजॉयबल था। तो अब हमने पहला जो इसमें डालना है साथ, मैंने डाल दिया इसमें ईडीएम। ठीक है। अ न्यू लाइफ स्प्रिंग्ड अप इन मी, इसका मतलब होता है कि मेरे में एक नई जिंद जान आ गई। ठीक है। ईडीएम डालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारा एक बैंड गेन करने में हेल्प करता है। तो अगर कई बार बच्चे पूछते हैं कि कितने ईडीएम डालने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही डालने चाहिए जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हो। ठीक है। डिफरेंट पिक्चर देन अर्बन एरिया, जो आपको क्यों इतना एंजॉयबल है क्योंकि इसकी जो पिक्चर थी वो एकदम डिफरेंट थी अर्बन एरिया जहाँ पे आप रहते थे। होलसम एक्सपीरियंस, अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि आपने बहुत कुछ गेन किया, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ पे। ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चली। ठीक है। तो ये सब वो पॉइंट्स थे, अब हम इसे बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम कीन, कीन की जगह पे फॉन्ट भी लिख सकते हैं। आई एम कीन ऑफ ट्रैवलिंग एंड सीइंग न्यू प्लेसेस। ठीक है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना और सीन अ नंबर ऑफ प्लेसेस, मैंने बहुत सारी प्लेसेस देखी भी हैं। ठीक है। टुडे आई एम like to talk about a village named Sohal located near Gurdaspur where my paternal aunt lives। ठीक है। आज मैं उस विलेज के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है सोहल और वो गुरदासपुर के पास पड़ता है। वहाँ पे मेरी पैटर्नल आंट मतलब मेरी बुआ जी वहाँ पे रहती है। पैटर्नल होता है जो हमारे फादर की तरफ से होते हैं रिलेटिव्स, और मैटरनल होता है जो हमारे मदर की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैटर्नल लिखा हुआ है। इट इज़ बिग एंड डेवलप्ड विलेज। ठीक है। ये बहुत ही बड़ा और डेवलप्ड विलेज है विद ऑल फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज है। कौन कौन सी हैं, लाइक बैंक, ज्वेलरी शॉप,
हाई स्कूल एंड अदर शॉप्स आर प्रेजेंट। बहुत सारी वहाँ पे शॉप्स प्रेजेंट है, ठीक है। हमें मतलब कुछ भी लेने के लिए हमें मार्केट जाना, बाजार जाना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे इस विलेज में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। इवन दिस विलेज हैव अ रेलवे स्टेशन एंड इट इज़ क्लोज टू बस स्टैंड, ठीक है। इस विलेज में रेलवे स्टेशन भी है और ये बहुत ही बस स्टैंड के बहुत ही क्लोज है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है इसमें कुछ भी, एक आप सर्च भी कर सकते हैं ये वाले विलेज के बारे में, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। अगर झूठ बोल भी दोगे तो उन्होंने आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। Last month, I and my family, along with my extended family, visited this village on my cousin brother's marriage, ठीक है। मेरे बुआ जी के बेटे की मैरिज थी, तो मैं, मेरी फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे ताए चाची की फैमिली, सारे हम लोग वहाँ पे गए थे, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी एज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैड अ चांस टू विजिट माई आंट हाउस। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि जैसे आजकल सारे बच्चे बिजी होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है रिलेटिव्स के पास जाने का। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा चांस था, क्योंकि मैंने बहुत देर बाद अपनी आंटी के हाउस को विजिट किया था। एज आई शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद माई किथ एंड किन्स वही कजन्स वगैरह आ जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली आ जाते हैं। कहा है यहाँ पे कि एज आई शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद माई किथ एंड किंग्स, देयरफॉर वी प्ले प्रैंक्स ऑन ईच अदर लाइक फ्रेंड। जैसे कि मैं और मेरे कजिन्स के बीच में, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के बीच में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए हम लोग एक दूसरे पे प्रैंक्स भी प्ले करते रहते हैं लाइक अ फ्रेंड, तो कोई बुरा नहीं मानता है, ठीक है। सो तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि मतलब आपने वहाँ पे क्या किया। Moreover, mustard fields were swinging around the village। जो सरसों के खेत होते हैं वो सारे विलेज के अराउंड पे लहरा रहे थे, ठीक है। टू वॉच दिस सीन माई मूड इज ऑन क्लाउड नाइन। ये वाला सीन देख के, ये वाली पिक्चर देख के मेरा जो मूड था वो क्लाउड नाइन पे था, ठीक है। बहुत ही मैं खुश था, हैप्पी था इसे देख के। माई आंट वेलकम्ड अस ऑन आवर अराइवल, ठीक है। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमारी आंट ने हमारा स्वागत किया। एट द नाइट टाइम वो इंजॉयड फोक डांस परफॉर्म बाय लोकेलिटी, ठीक है। जैसे कि जागो वगैरह या फिर फोक डांस को कोई हम उनकी लोकेलिटी में मतलब मैरिज थी तो मैरिज में तो डांस वगैरह होता है, तो लोकेलिटी के पीपल्स के द्वारा वो परफॉर्म किया गया था और हमने बहुत ही इंजॉय किया। इन दिस वे वी इंजॉयड सम रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ दिस वे। इस तरह से हमने उस विलेज की जो रिचुअल्स, रीति रिवाज थे उसे देखा और एंजॉय किया, ठीक है। इन द मॉर्निंग वी आल्सो सा आर्टिस्टिक वॉक, ठीक है। जब ये रात की बात है, और अगले दिन जब सुबह हुई तो हमने आर्टिस्टिक वर्क, मतलब जैसे कई जगह पे स्पेशलिटी होती है ना, जैसे आर्टिस्टिक वर्क की पेंटिंग हो सकती है, कोई कारपेंट्री हो सकती है, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन भी हो सकते हैं ना, कोई ऐसा आर्टिस्टिक वर्क हमने वहाँ पे देखा, जो कि इन द विलेज में देखा, लाइक कारपेंटरिंग, वुड वर्क, ऐसी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी कि लोग वहाँ के विलेज के खुद ही सब कुछ बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। हेयर वी एट मस्टर्ड लीफ करी एंड मेज ब्रेड इन अर्थ वार्म वॉर। ये क्या, वहाँ पे अब हमने सरसों का साग और मकई की रोटी खाई मिट्टी के बर्तनों में, ठीक है। एंड ड्रैंक अ फ्रेश बटर मिल्क, और ताजी ताजी जो नई नई फ्रेश लस्सी बनी हुई थी हमने वो पी, ठीक है। एंड इन एडिशन टू दैट, व्हेन आई वेंट देयर आई फेल्ट अ न्यू लाइफ स्प्रिंग अप इन माई। जब मैं वहाँ पे गया था अपनी बुआ जी के घर पर, बुआ जी के विलेज में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में नई जिंद जान आ चुकी है, ठीक है। ऑल्सो आई फेल्ट थिंग्स आर क्वाइट रिफ्रेशिंग इन मी। मुझे बहुत ही फ्रेश लग रहा था, जैसे मोनोटोनस लाइफ होती है ना, कि मतलब रोज रोज एक ही काम करते जाना। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं पीते, फिर स्कूल जाते हैं, सुबह होती है, वो मोनोटोनस होती है लाइफ। तो ऐसे बंदा बोर हो जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आके क्वाइट रिफ्रेशिंग लगा, कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। आई सा अ टोटली डिफरेंट पिक्चर देन अ पोल्यूटेड क्राउडेड सिटी, ठीक है। विलेज की जो पिक्चर थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी देन अ क्राउडेड, पोल्यूटेड मतलब बहुत ही गंदगीदार होते हैं
बहुत ही पोल्यूशन होता है सिटीज़ में, है ना, क्राउडेड भी होते हैं, बहुत ही रश होता है ना सिटीज़ में। तो इस ऐसी पिक्चर से मुझे बहुत ही एक डिफरेंट पिक्चर मिली थी विलेज की। ऑल इन ऑल इट वाज होलसम एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माय फैमिली। और ये जो सारा एक्सपीरियंस था वहाँ जाने का विलेज में, ठीक है, ये बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जहाँ पे हमने बहुत कुछ गेन किया। जैसे हमने वहाँ की रिचुअल्स वगैरह देखी हैं, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क देखा है, बहुत अच्छा मूड हुआ हमारा। तो हमारी मेरी और मेरी फैमिली के लिए ये होलसम एक्सपीरियंस था, ठीक है। आई होप आपको ये क्यू कार्ड अच्छा लगा होगा, और आई होप आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ऐसे क्यू कार्ड्स बहुत बार पूछे जाते हैं आइल्स एग्ज़ाम में। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी एंड में कि इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दिस क्यू कार्ड will help you to achieve 8+ band in your IELTS exam.